नमस्कार दोस्तों। स्वयं सिद्धा के पहले और दूसरे भाग में आपने सुना कि पिता का पत्र पाने के पश्चात माधवी अपने गृह नगर की यात्रा में अपने अतीत की यादों में खोई हुई है। पति कौस्तुभ से अलग होने के बहुत वर्षों के बाद ट्रेन में सपत्नीक उसके मिलने पर क्या हुआ, आगे की कहानी जानने के लिए आइए सुनते हैं स्वयं सिद्धा का अंतिम भाग। तुम उठो, मैं बिस्तर बांध दूं, सारा सामान बिखरा पड़ा है। उसका स्वर अभी भी झुंझलाया था। माधवी भी अपना बिस्तर लपेटने उठी और तभी वह विचित्र दुर्घटना घट गई जो सदा के लिए उसे अनिद्रा का उपहार दी गई थी। किस कुघड़ी में एक गाय न जाने कब धड़धड़ाती मेल के आगे सींग उठाकर खड़ी हो गई। उसी भिड़ंत में इंजन ने जो पूरी गाड़ी के अंजर पंजर हिलाए तो इससे पहले कि माधवी संभल थी वह कौस्तुभ की ओर ढुलक पड़ी थी। यदि वह उसे न संभालता तो वह पछाड़ खाकर नीचे ही गिरती। यह सब पलक झपकते ही हो गया और उसी धक्के के साथ पूरी गाड़ी की बिजली चली गई। उस अरण्य के गहन अंधकार में परित्यक्त वर्षों के बिछुड़े पति की बाहों के घेरे ने उसे कसकर बांध और उन अधरों का क्षणिक स्पर्श उसके अधरों को वास्तव में दग्ध कर गया था, या वह यह सब उसके अचानक धक्का खा गए विकृत मस्तिष्क का भ्रम मात्र था। यह वह अब तक नहीं समझ पाई थी। नहीं, यह सब कुछ नहीं हुआ था। वह अभी कमरे के एकांत में स्वयं पागलों सी बड़बड़ाती अविवाहिता औरतों को अक्सर ऐसा भ्रम होता है। ऐसी कितनी कहानियां तो पढ़ी हैं मैंने, किंतु फिर उस मधुर स्पर्श की स्मृति एक्सरे में किसी भग्न हड्डी के कोटर की सी स्पष्टता से उभर आती और वह मुंह ढांप कर सिसकने लगती। उसी रात से फिर उसकी आंखों में नींद नहीं रही। आधी आधी रात तक वह पागलों की तरह अकेली कमरे में चक्कर काटती रहती। थक कर सोती तो सहसा अरण्य में रुकी वही ट्रेन उसे फिर उन्हीं बाहों के घेरे में बांध देती और वही अधूरा मधुर स्पर्श उस दुःस्वप्न के टूटने पर भी उसके बुभुक्षित हृदय की क्षुधा प्राणांतक रूप से तीव्र कर देता। पुरुष की देह परिमल का नशा उसे पहली बार नर भक्षिणी बनी शेरनी सी ही खूंखार बना गया था। गत यौवना का विवेक भी कभी वेगवती नदी के कगार पर खड़े सशक्त वृक्ष की ही भांति अचानक भरभरा कर गिर पड़ता है, यह वह जानती थी। आज तक उसका आत्मविश्वास और चरित्र की दृढ़ता ही उसके अभिन्न मित्र थे, किंतु अब उन्हीं दोनों की रहस्यमयी प्रवंचना उसे रात भर जगाए रखती। इसी से स्वयं अपने ही डर से डरकर उसने नियमित रूप से पैथोडीन लेना आरंभ कर दिया था। बहन, कभी नैनीताल आओ तो अवश्य मिलना। वैसे जाड़ों में हम हल्द्वानी उतर आते हैं, वहीं हमारा ससुराल है। उसकी सौत ने उसे हंसकर अपने पति का कार्ड थमा दिया था। आज पिता का पत्र उसे उसी बिसरी ससुराल की ओर खींच लाया था। गाड़ी आ गई सरकार, चपरासी ने कहा और वह उठकर फिर अतृप्त तृष्णा से खींची दर्पण के सम्मुख खड़ी हो गई। वर्षों से संचित वही नीलांबरी साड़ी बक्से के तले से खींच सूटकेस में धर लाई थी। कभी इसी साड़ी पहनने वाली को उसने 20 लड़कियों की भीड़ से छांट कर पसंद किया था। आज वह एक बार फिर उसी की रोग जीर्ण दुर्बल आंखों में पराजय की स्वीकृति देखना चाहती थी। कनपट्टी से झांकते सफ़ेद बालों को उसने फिर यत्न से चुन चुन कर दूर फेंक दिया और फूलदान में लगी एक अर्ध प्रस्फुटित कली जूड़े में खोस ली। होने को तो उसमें एक सुंदर खिला गुलाब भी था, किंतु जूड़े में खिला गुलाब खोसने की उम्र अब बहुत पीछे छूट गई थी। उसके होठों से एक लंबी सांस निकल गई। गुरुदेव की कविता की एक पंक्ति कभी उसकी बंगाली अध्यापिका मीरा दी ने उसकी ऑटोग्राफ बुक में लिखी थी। जे फूल न फूटे ते झरे छे धरणी ते, जे नदी मरु पथे हारालो धारा। मीरा दी उसके अभिशप्त अतीत की पूरी कहानी सुन चुकी थी। इसी से शायद उसके जीवन की व्याख्या उस पंक्ति में स्पष्ट कर गई थी। वह खिलने से पहले ही झर गया।
मुरझाया फूल ही तो थी, मरुपथ की पथभ्रष्टा नदी। कार में बैठते ही फिर उसने आंखें बंद कर लीं। खुले कांच से आती तराई और पहाड़ के संगम की सुहावनी हवा उसे वर्षों की बिछुड़ी जननी के स्पर्श सी ही मीठी लगी। कल्पना लोक की अद्भुत धरणी पर पग धरती वह फिर नई दुल्हन बनी हल्द्वानी की अली गलियों से गुजर रही थी। बीच बीच में वर्षों पूर्व नौशा बने पार्श्व में बैठे कल्पित कौस्तुभ का स्पर्श भी उसे गुदगुदाता जा रहा था। बरेली का कामदार लहंगा, गुलबाग के रेशमी पिछोड़े की सेहरन, हाथ भर काली चूड़ियों की खनक, कुछ भी तो नहीं भूली थी वह। मिस साहब, यही मकान बताया था ना आपने? ड्राइवर के प्रश्न ने किसी ऊंची चोटी से नीचे ढकेल दिया। हाँ हाँ ठीक है, उसने कहा, और तब ही के किसी विकृत विलाप की मींढ़ ने उसे चौकन्ना कर दिया। तुम मुझे ऐसे क्यों छोड़ गए जी? हाय, अब मैं क्या करूं? माधवी ने ठीक ही सुना था। स्वर उसी मकान से आ रहा था। ड्राइवर द्वार खोलकर नम्रता से उसके उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु वह दोनों हाथों में बटुआ पकड़े बुद्ध बनी बैठी ही रही। उसके जी में आया वह चुपचाप लौट जाए, किंतु नारी कैसे ही पाषाणी क्यों न हो, पावन अग्नि के फेरे क्या सहज ही में भूल सकती है? वह उतरी और धीर मंथर गति से चलती द्वार पकड़कर खड़ी हो गई। चादर से ढकी देह अचल पड़ी थी। कमरे में अगरबत्ती की गहन धूम्र रेखा के बीच उसने खुले चेहरे की भव्य शांति को देख लिया था। नहीं नहीं, मृत्यु के पश्चात भी जिसके चेहरे पर ऐसा दैदीप्यमान तेज हो, वह जीवन में कभी कोई पाप नहीं कर सकता। स्वयं ही अपना गहवर शत्रु बना माधवी का गला घोंटने लगा था। रुद्ध कक्ष में एक भयावह निस्तब्धता थी। पुरुषों के सिर झुके हुए थे, स्त्रियां सिसक रही थीं। पति के सिरहाने बैठी उसकी सौत बार बार पछाड़े खाती टिट्टिभ सा करुण विलाप कर रही थी, और पास बैठी स्त्रियां आंखें पोंछती उसे बार बार संभाल रही थीं। माधवी चुपचाप द्वार की ओट में सिमटी एकटक उसे देख रही थी, जिसकी छाती पर गिर गिर कर न अब उसे विलाप करने का अधिकार था और न अपने वैधव्य के लिए आंसू बहाने का। उसकी आंखों में ही सूख गए आंसू और कंठ ही में सिमट गया विलाप भला सुन ही कौन सकता था? मृत्यु के पवित्र घेरे में घिरी माधवी पति के उजले अतीत को एकदम खुली पुस्तक सा बांच गई थी। निश्चय ही वह उस स्वयं दूती उल्टा राधिका का क्रूर परिहास था, फिर भी उस मूर्खा ने पति का विश्वास किया था। घाट जाने का पूरा आयोजन ही करीब करीब हो चुका था। पूरे कमरे में प्लेटफॉर्म पर आ गई मेल को देख उठते भागते कुलियों की सी हड़बड़ मचने लगी थी। माधवी अब और नहीं रुक सकी। एक प्रकार से भागती पड़ती ही कार में जाकर बैठ गई और उसकी विकृत सिसकी ही से ड्राइवर को चलने का आदेश दिया। डाक बंगले के उस कमरे में वह द्वार बंद कर जाने कब तक विक्षिप्त सी बैठी रही थी। चपरासी बंद द्वार से ही, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है, सुन सहम कर चला गया था। अगरबत्ती के तीव्र सौरभ का धुआं उसके नथुनों में बस गया था। उधर संध्या होते ही नित्य के बद अभ्यास के लिए उसके संतप्त प्राणों की आकुलता क्षण प्रतिक्षण तीव्रतर होती जा रही थी। चौथ का चंद्रमा किसी ढीठ शत्रु सा ठीक उसकी खिड़की के कांच पर उतर आया था। मौसी कहती थी, भूल कर भी चौथ का चंद्रमा कभी मत देखना मधुली, कलंक लगता है। इससे बड़ा कलंक अब उसे लग भी क्या सकता था। खिड़की खोलकर बड़ी देर तक उसे निहारती रही, फिर एक सहज स्मित से उसके चेहरे के तनाव की एक एक रेखा धुल गई। लगता था अकस्मात ही उसने अपनी समस्या का कोई सहज समाधान ढूंढ लिया है। उसने खिड़की बंद की, बड़े धैर्य से अटैची खोल कागज कलम निकाल पिता को पत्र लिखने बैठ गई। पत्र लिखने में उसे कठिनता से 5 मिनट लगे होंगे। दफ्तर की फाइल में अपने नोट भी वह इसी सत्वरता से निपटाती थी, न एक अनावश्यक बात इधर न उधर। फिर उसने स्पिरिट का चूल्हा जला, सिरिंज वाली अपनी संजीवनी की पूरी सामग्री वह हमेशा साथ लेकर चलती थी। चप्पल डाल वह पिता को लिखा पत्र स्वयं ही सड़क के लेटर बॉक्स में डाल आई थी।
चिट्ठी डालने लगी तो पहली बार उसकी शुष्क आंखें आर्द्र हो उठीं। लगा वह दूसरी बार दुल्हन बनी सदा सदा के लिए पितृगृह से विदा ले रही है। फिर बड़ी निर्ममता से उसने आंखें पोंछीं और कमरे में लौट गई। कैसा ही कठिन निर्णय क्यों न हो, उसे कार्यान्वित करना उस अद्भुत स्वयं सिद्धा के लिए कभी भी कठिन चुनौती नहीं बना था। इस बार भी उसे विलंब नहीं हुआ। पूरे सप्ताह की संजीवनी एक साथ शरीर में प्रविष्ट कर चुपचाप लेट गई। मृत्यु के तीसरे दिन पुत्री का पत्र पिता को मिला। पिताजी, आपके आदेश का पालन कर सप्तशती के उस पावन श्लोक की महिमा अक्षुण्ण रखकर जा रही हूँ। जानती हूँ मेरा अपराध आपकी दृष्टि में ही नहीं, स्वयं मेरी अपनी दृष्टि में भी अक्षम्य था, किंतु क्या मेरा यह पश्चाताप उस कलुष को स्वयं प्रक्षालित नहीं कर देगा? वहाँ जाकर कम से कम उस अदालत में तो सिर उठाकर कह सकूंगी, अति आर्ता भविष्यामि सुख दुखानुगामिनी, आपकी माधवी। कैसी लगी कहानी आपको दोस्तों? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर मुझे बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।